नमस्कार दोस्तों, एक सर्वे बताती है कि बिहार में मुंबई से और गोवा से भी ज्यादा शराब पिया जाता है, जबकि नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल 2016 से ये घोषणा किया था कि बिहार में पूरी तरीके से शराब पे प्रतिबंध है। बताया जाता है कि हर साल 4000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है बिहार को इस शराबबंदी से। शराबबंदी को हुए 5 साल से अधिक का समय हो गया है और हर साल एक सर्वे बताती है कि 150 से 200 लोगों की जान जहरीली शराब पीने से हो जाती है। और अभी हाल ही का ताजा मामला है कि 31 लोग जो हैं वो जहरीली शराब पीने से मर गए हैं। 50 लोगों ने उस शराब को पिया था और पता नहीं अभी मौत का आंकड़ा कितना बढ़ेगा। इस पे अगर सरकार से सवाल पूछो तो वो कुछ इस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। दोस्तों 2 साल की रिपोर्ट बताएं तो 45,000 लोगों पे एफआईआर किया गया है इस शराबबंदी कानून को लागू करवाने के लिए, जिसमें से 40,000 लोगों को जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल की कैपेसिटी इतनी नहीं है, मात्र 49 जेल बिहार में मौजूद हैं और उसकी कैपेसिटी जो है वो 46,700 लोग हैं। अब जेल सिस्टम इससे इतना ज्यादा कोलैप्स कर गया है कि 42% ज्यादा लोगों को जेल में रखा जा रहा है। मतलब जिस रूम की क्षमता 2 लोगों के रखने की है उसमें 4 लोगों को रखा जा रहा है। आइए दोस्तों इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं और इसको विश्लेषित करते हैं कि कौन सही और कौन गलत है और इसको कैसे सुधार किया जा सकता है। बिहार के पैसा से दोसर राज माला मालवा काहे कि 1200 में पूर्वा 600 में हाथ नजायज शराब के पैसा से जदयू का फंड बढ़ रहा है और बालू के पैसा से राजद की फंड बढ़ रहा है और आप जो है तीन का चश्मा लगा करके बिहार को बर्बाद करने में लगे। अब इतने भारी नुकसान को नीतीश कुमार सहने के लिए तैयार हैं क्योंकि उसके कुछ प्रमुख वजह है। जैसे सबसे पहला है घरेलू हिंसा। मतलब घर में पति आता है शराब पी के, मर्द आता है और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है। ये शराब बैन होने के बाद से ये लोग बिल्कुल लड़ाई नहीं करेंगे। इसमें नीतीश कुमार सफल भी होते हैं और हर साल 200 लोगों के घर में से घरेलू हिंसा हमेशा के लिए चला जाता है क्योंकि वो जहरीली शराब पीने की वजह से मर जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कल के दिनों में जो 31 लोग मरे हैं जहरीली शराब पीने से, उनके घर में भी अब कभी भी घरेलू हिंसा नहीं होगा। यहाँ तक कि 45,000 लोगों पे जो एफआईआर हुआ है वो लोग भी अब पक्का सुधर गए होंगे और उन लोगों के घर में भी घरेलू हिंसा नहीं होता होगा क्योंकि घर पे तो है ही नहीं, वो तो जेल में है। तो इससे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि चलिए कुछ तो काम किए नीतीश कुमार। जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए। अच्छा, हमें सतर्क रहना है, हमारी गलती है मतलब सारी। देखो यार, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। सरकार का दोस्तों ये भी मानना है कि शराब बंद होगा तो इससे छोटी मोटी लूट, क्रिमिनल, हत्या ये सब बंद हो जाएगी क्योंकि ये जितने भी कार्य को अंजाम दिया जाता है वो सब शराब के नशे में ही दिया जाता है। अब देखिए ये सब कम होगा कि ज़्यादा होगा इसका तो नहीं पता, लेकिन इन दिनों की स्थिति ये है कि जिसको हत्या करना है, जिसको लूटपाट करना है, उसको शराब तो कहीं ना कहीं से मिल जाता है और वो काम तो कर ही देता है। नीतीश कुमार ने उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी खोल दिया है। मतलब उन लोगों को कुछ पैसे में पहले दिक्कत होता था तो नीतीश कुमार ने अवैध धंधा बना दिया है शराब को। और जितने भी माफिया, छोटे मोटे पॉकेट मार जो पहले हुआ करते थे, अब उनके पास शराब बेचने से बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है और वो पॉकेट मार अब आदमी मार बनते जा रहा है। 4 अरब रुपए एक दिन में दारू के गिरता है, उसको तुम कैसे कलेक्ट करोगे? सरकार तो यहाँ तक सोचने लग रही थी कि अगर शराब को बैन कर देते हैं तो हमारा जो स्टेट है वो पूरी तरीके से नशा मुक्त स्टेट हो जाएगा। लेकिन सरकार का दावा यहाँ भी उल्टा पड़ जाता है और लोग शराब तो पीते ही हैं, अवैध तरीके से जेल तो जाते ही हैं, लेकिन यहाँ पे गांजे की सप्लाई बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। मतलब सब लोगों को गांजा बड़ा आसानी से मिल जाता है और वो लोग गांजा का सेवन करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ लोगों का रुझान तो ड्रग्स की तरफ भी जाने लगा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। दोस्तों ये बातें फैक्ट वाली है और इसको काटा नहीं जा सकता कि किसी भी स्टेट को सुचारू रूप से चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और वो पैसा का मुख्य हिस्सा जो है, ज़्यादातर हिस्सा जो है वो टैक्स कलेक्शन से आता है। और टैक्स कलेक्शन में भी सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य को कलेक्टेड अमाउंट मिलता है तो वो शराब पे लगने वाले टैक्स से मिलता है।
अब जरा सोचिए कि जिस स्टेट में शराब बैन हो उसमें पैसा ही नहीं आ रहा हो तो उस राज्य का विकास जमीन बेच के थोड़ी होगा। मतलब सरकार अपने बाबूजी का दादाजी का जमीन बेच के थोड़ी करेगी। तो वो शुरू करती है दाम बढ़ाना। और इस बात को जान के आप हैरान हो जाइएगा कि इस पूरे हिंदुस्तान में अगर 4 स्टेट का नाम लीजिएगा जहां पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा है तो उसमें पूरे देश में सबसे ज़्यादा गरीब राज्य बिहार का भी नाम आएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोल महंगा मिलता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत कुछ ऐसा है जो शराब बैन की वजह से यहाँ पे महंगा मिलता है और सरकार चाहती है इस चीज़ को बंद करना और आपसे इस चीज़ का पैसा वसूलना। जो शराब पिएगा वो मरेगा, जो शराब पिएगा वो जेल जाएगा, और जो शराब बेचेगा वह हमारा टिकट पाएगा, हमारा उम्मीदवार होगा। पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी सीनियर अफसर पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस 37 हत्याओं का जिम्मेवार बिहार सरकार है। फिर यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या फिर से शराब को चालू कर देना चाहिए, बिहार को बेवड़ा घोषित कर देना चाहिए? इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है, आइए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कैसी विडंबना है बिहार की कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। हिंदुस्तान में अगर गरीब राज्य का नाम आएगा तो बिहार उसमें पहले नंबर पे आएगा। और वहाँ के लोग टैक्स देते हैं तो उसका इस्तेमाल पता है किस चीज़ में होता है? हेलीकॉप्टर से शराबियों को खोजने के लिए, शराब कहाँ बन रहा है उस चीज़ को ध्वस्त करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि शराबबंदी कानून में संशोधन करके उस कानून को वापस ले लेना चाहिए और उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। दोस्तों दूसरा और सबसे कारगर तरीका ये हो सकता है कि जितने लोगों को शराब बेचने का लाइसेंस चाहिए उससे मोटी रकम वसूली जा सके, क्योंकि बिहार में एक से एक तुर्रम खान है तो वो लोग पैसे देने में संकोच भी नहीं करेंगे। और शराब पे 2 गुना 3 गुना 4 गुना टैक्स लगा देना चाहिए, जिससे शराब बहुत ज़्यादा महंगी बिके और बहुत ज़्यादा कम लोग उसको कंज्यूम कर पाएँ। इससे सरकार को पुरजोर तरीके से बहुत ज़्यादा कमाई होगी और उसका 20% पैसा जो है वो पुलिस बल को तैनात कर दे, जो ध्यान रखेगी जहरीली शराब नहीं बने, ये चीज़ ध्यान रखेगी कोई शराब पी के उपद्रव नहीं करे, सड़क पर शराब नहीं पिए, घरेलू हिंसा नहीं हो। इस तरीके की जितने भी केसेस जो शराब से रिलेटेड हैं उसके लिए एक नया टीम की गठन हो, जो कि मात्र 20% पैसे से हो सकता है, जिससे आराम से लॉ एंड ऑर्डर को लागू करवाया जा सकता है और 80% पैसे का इस्तेमाल बिहार राज्य के विकास के लिए किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको समझना होगा कि किसी भी राज्य के लिए शराब बिकना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उससे ही बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो सकता है। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन के समय हर चीज़ बैन था, कहीं आप बाहर नहीं जा सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जब पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उस समय शराब को चालू किया गया था ताकि देश में कुछ पैसे आ सके, और वो सफल भी हुआ था। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। तो अपने जिद पे अड़ जाना कि नहीं हम शराबबंदी कानून लाए हैं तो लाए हैं और ये सही है, ये कहीं से सही नहीं है। अगर सही रहता तो पूरे दुनिया में शराबबंदी कानून ही लगा रहता और जहां जहां पहले लगा के हटा दिया गया है वहां पे हटाया नहीं गया रहता। खैर, इस पे आप क्या सोचते हैं? जेन्युइन और अच्छा अपना राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।